जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। आप सभी को कोटि कोटि वंदन, साहिब बंदगी सतनाम। आज का प्रश्न था कि जी के पास कैसे हम आश्रम जाए या धर्म स्थानों पे हम जाते हैं सेवा के लिए, तो हम लोग कैसे जाएं। मेन प्रश्न ये है कि भाई वहाँ जाए तो कैसे जाएं और किस तरह से हमें प्रिपेयर होके जाना चाहिए। तो जब हम घर से निकले तो सबसे पहले तो हमें बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए जाना चाहिए कि वो बीमार है, उनको आपको उस समय अपनी उम्र को देखते हुए ज़रूरत है, विशेष जाना ही पड़े तो उसकी पूरी व्यवस्था करके जाए, उनको कोई तरह की तकलीफ़ ना हो ऐसी व्यवस्था करके जाना चाहिए। वरना जाने का प्रोग्राम हमें कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि पहले वो है, सारा काम बाद में है। बड़े बुजुर्ग है या घर में परिवार में कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो हमें सारी व्यवस्था को सोचते हुए सारी व्यवस्था करते हुए जाना चाहिए। इतना ही अर्जेंट है तो आप उनको ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते हो, करते हो, तो फिर आप आश्रम मंदिर कहीं पर भी जाए वो सब व्यर्थ है। पहले घर में बड़ों की सेवा, फिर बाहर जाने की सोचा जाए तो बहुत अच्छा है। पूरी व्यवस्था करके हमको जानी चाहिए। दूसरी बात है, घर पर भी जैसे कोई भी हमारा बड़ा कार्य हो जो जो हमें बाहर जाने से हमें नुकसान हो सकता है, तो उस समय हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पहले हमारा परिवार है, परिवार रहेगा तो आगे हम सेवा भी करेंगे तो वो फलदायक होगी। हमें इस सब का ध्यान रखना चाहिए। हमें पहले पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए जाना है, न कहीं उन्हें तड़फता छोड़ता हुआ जाना चाहिए कि भाई वो तो तड़फ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बाहर, उनकी तबीयत खराब है। तो ये भी गलत है। आजकल बाहर जाने के और धर्म स्थान पे जाने, समाज में बड़े बुजुर्गों को नज़रअंदाज करने लग गए हैं और वो बाहर खूब सेवा करते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, दिखावा भी करते हैं, खूब भंडारा भी करते हैं। घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा रस दिखावा, अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़े बड़े भंडारे करते हैं। हमें ये सब गलत है। हमें आश्रम जाते समय क्या क्या ले जाना चाहिए। जब हम आश्रम, मान लो हमें रहना ही पड़े, तो उस समय हमें क्या क्या ले जाना चाहिए। एक टॉर्च तो ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। और रोज़ जो सामान, जैसे एक जो हम लोग रोज़मर्रा की जो काम में लेते हैं वो सारी लेके जाना चाहिए। टूथपेस्ट जैसे साबुन, तेल, कंदी, दवाई, बैंडेड, डिटोल, कंदी, और किसी बूढ़े बुजुर्ग है, गरम पट्टी वगैरह है तो वो भी हमको ले लेनी चाहिए उनके लिए। इत्यादि जो भी सामान हमें याद करके ले लेना चाहिए। कुछ खाने पीने का भी ज़्यादा सामान ले लेना चाहिए जो ख़राब ना हो, जैसे बिस्किट, नमकीन, मीठा, कुछ भी जो आपको इमरजेंसी में आते समय भी काम आ जाए। और आश्रम में भाइयों की जो जिम्मेदारी है तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और बहनों की क्या जिम्मेदारी है वो भी हमें बांट लेने से काम सुविधा होती है। जैसे भाई जो भी काम करे वो बाहरी जिम्मेदारी संभाल ले और बहनें है ना अंदर की जिम्मेदारी संभाल ले, जिससे सबको सेवा करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम वहाँ पिकनिक मनाने नहीं जा रहे कि भाई खाया पिया सोया, थोड़ी देर सुन लिया और खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के है ना दिखावा कर दिया, तो ये गलत है। कपड़ों का भी हम लोग को, भाई हो चाहे बहन हो, विशेष ध्यान देना चाहिए। वहाँ दिखावा करने नहीं जाना है, क्योंकि हमारा मकसद है वहाँ जा रहे हैं, हमें हमें अपने कर्म काटने हैं और हमें अपना पापों का नाश करना है। भाई बहन कपड़ों का विशेष ध्यान दे। कपड़ा मतलब मर्यादा के विपरीत नहीं हो। हमें अपना कल्याण करना है तो हमें चाहिए कि हम सादे कपड़े पहने, शरीर दिखाई दे वैसे कोई भी कपड़े ना पहने। लड़कियां सलवार सूट, सीधे सादे कपड़े पहने, चुस्त कपड़े। और जीन्स पैंट जो एकदम टाइट होती है, हाफ पैंट वगैरह, मिनी ड्रेस वगैरह पहनकर आश्रम में न जाए। न ही किसी धार्मिक स्थान पर जाए कि हमारे पर कोई उंगली उठाए। क्योंकि आजकल ये जो इतने हादसे हो रहे हैं ना, इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हम है ना अपने आप को सही तरीके से वहाँ नहीं ले जाते हैं, फिर हम दोष देते हैं लोगों को। तो ये भी गलत है। हम कहीं पे भी जाए मर्यादा में जाए। शरीर दिखाने से मर्यादा मर्यादा नहीं बनती है। भाइयों को भी जैसे वहाँ जाते हैं आश्रम में स्नान वगैरह करते हैं तो वो सीधा टॉवेल पहन के बाहर ना आए, अपना या तो टी शर्ट डाल ले या गंजी पहन के आ जाए बाहर। तो ये एक सभ्यता को दर्शाता है कि भाई है ना ऐसे बहनों के सामने ऐसे टॉवेल पहन के सबके सामने ना आए, अच्छा नहीं लगता है।
तो ये व्यवस्था हम भाई बहनों को ही बनानी पड़ेगी। आगे जो हुआ हुआ, अब हमें आगे सुधार करना है। अपने बच्चों को भी धार्मिक स्थान पर आश्रम में ले जाते हो तो उनको मर्यादा सिखाए, वो हमारे आगे की पीढ़ी है। वो भी अपने बच्चों को संस्कार देंगे, जो हम सिखाएंगे वही आगे जाएगा। मैं तो जाने का समझाए उनको कि भाई गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु बनाने से क्या होता है, इत्यादि सभी बातें बताएं उनको भी। आपसे ही उनको प्रेरणा मिलेगी तो आगे वो फिर आगे अपने पीढ़ी को भी वही देंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, दानव या मानव, आप पर निर्भर करता है। जो आप अपने माता पिता परिवार के साथ करोगे वही आपको ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए सेवा करें घर की भी, और आश्रम जाए तो वहाँ वहाँ पर भी खूब सेवा करें। वहाँ हम पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं। तो आप अपना कर्म काटने मोक्ष मार्ग पाने के लिए जाते हैं। दिखावा से बचें। सादा जीवन उच्च जीवन ही परमात्मा को पसंद है। दिखावा न करें। गुरु सेवा, आश्रम सेवा करें, परिवार की सेवा करें। इससे हमारे पाप कर्म कटते हैं। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, आश्रम रहना पड़े, आप दूर से आए हो तो मर्यादा में रह कर जाए। खूब सेवा करे, दिखावा ना करे। सेवा में ही मेवा है। कर्म जल्दी करते हैं। और इसी शुभ भावनाओं के साथ मैं आपसे फिर कल नए पॉइंट पे बात करती हूँ, और आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। साहिब बंदगी, सतनाम। कल फिर मिलते हैं। जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।